क्या आपको पता है कि छींक रोकना या दबाना जानलेवा साबित हो सकता है, या फिर ये इतना खतरनाक है कि आपको लकवा भी हो सकता है और कई बीमारियों को न्योता मिल सकता है। अब आप कहोगे हमने तो कई बार लोगों के बीच में इस तरह से करके कई बार अपनी छींक दबाई है और हम बड़े तमीजदार दिखाई दिए। तो अगर आपने ऐसा किया है और अभी भी आप हेल्दी है तो मैं कहूँगा आप बहुत ही लकी हो, किस्मत वाले हो, क्योंकि एक न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एक इंसान ने जब छींक दबाने की कोशिश की तो उसका विंड पाइप यानी सांस की नली फट गई। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे हॉस्पिटल में सही इलाज मिल गया और उसकी जान किसी तरह से बचाई जा सकी। ये तो हो गई छींक की बात। इसी के साथ एक दूसरा नेचुरल अर्ज जिसे नेचर्स कॉल भी कहा जाता है, उसे भी कई घंटों तक रोका जाता है, खासकर महिलाओं द्वारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेशाब रोकने के बारे में। अभी हाल ही में हुई रिसर्च से साबित हुआ है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी रुक रुक कर पेशाब आना, इसका एक बड़ा कारण पेशाब जानबूझकर रोकना भी है। यूरिन बहुत देर तक रोकने से ब्लैडर पेशाब पूरी तरह से खाली करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो खोते जाता है, जिस वजह से पेशाब से फारिग होने के बाद भी रुक रुक कर या थोड़े थोड़े देर में पेशाब आते रहती या कतरे कपड़ों को लग जाते हैं। साथ ही यूरिन इन्फेक्शन का खतरा अलग बना रहता है। ये तो हो गई सिर्फ दो नेचुरल अर्जेस की बात, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आयुर्वेद में एक सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर ही मेंशन मिलता है इन नेचुरल अर्जेस को लेकर। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 13 नेचुरल अर्जेस को रोकने से होने वाली बीमारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय यानी चैप्टर में इन वेगों का वर्णन किया है। वो कहते हैं रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो उदीरन धारयत, यानी अगर आप नेचुरल अर्जेस जिन्हें वेग कहा गया है, इन वेगों को जबरदस्ती से उत्पन्न करते या क्रिएट करते, या आप इन्हें जबरदस्ती से रोकते या शरीर के बाहर निकलने नहीं देते, तो इनसे शरीर को काफी नुकसान होता है और काफी सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है। ये टॉपिक आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर इंसान के लिए इसे जानना बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि आज की बिजी लाइफस्टाइल के चलते हम अपनी सेहत को लेकर बहुत ही लापरवाह होते जा रहे हैं और जाने अनजाने में इन गलतियों की वजह से बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना है और अगर आप गलती से बीमार हो जाए तब जाके आपकी चिकित्सा भी करना है। तो सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इसी के मद्देनजर आयुर्वेद में कुछ ऐसी हेल्थ किट्स बताई गई है जिसके जरिए आप बीमार होने से बच सके। उनमें से एक है अधारणीय वेग। अधारणीय वेग आयुर्वेद की खासियत है जो हमें दूसरे लाइफ साइंसेस में देखने को नहीं मिलती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल आयुर्वेद फॉर यू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। वो नेचुरल अर्जेस या वेग जिन्हें हमने नहीं रोकना चाहिए या धारण न करना चाहिए, उन्हें अधारणीय वेग कहा गया है। आचार्य वाग्भट ने टोटल 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए हैं, यानी इन 13 प्रकार के वेगों को या नेचुरल अर्जेस को कभी नहीं रोकना चाहिए। कभी नहीं रोकने का मतलब यह है कि जब भी आपको ऐसा वेग आए तो बाकी काम बाद में करना है, सबसे पहले उसे खारिज करना है, उन वेगों का निवारण करना है। सबसे पहले हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है अपान वायु का वेग, यानी मल दौर द्वारा जो गैस निकलती है या जिसे इंग्लिश में फार्ट कहते हैं, तो इसे नहीं रोकना है। दूसरा है मल का वेग यानी स्टूल का वेग। तीसरा है मूत्र का वेग। चौथा छींक, यानी अगर आपको स्नीजिंग आ रही हो तो उसे भी नहीं रोकना है। पांचवा है जुरुम्बा यानी जंबाई आ रही हो, यार्निंग आ रही हो तो उसे भी नहीं रोकना। छठा है प्यास यानी थर्स्ट। नेक्स्ट भूख का, यानी अगर आप हंग्री हो, भूख लगी हो तो उसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। उसके बाद है निद्रा यानी नींद का। नेक्स्ट कास यानी खांसी का, खांसी आ रही है तो उसे भी नहीं दबाना है। अगला वेग है श्रम जनित श्वास, यानी किसी को मेहनत करने के बाद या सीढ़ियां चढ़ने के बाद या एक्सरसाइज के बाद अगर सांस फूलती हो तो उसको भी रोकने की कोशिश नहीं करना है। इसी के साथ उसके बाद आती है आंसू की बारी, यानी अश्रु यानी टीयर्स को भी नहीं रोकना है।
अगर किसी को उल्टी का वेग आता है, यानी जिसे वोमिटिंग कहते हैं, आयुर्वेद में इसे वमन कहते हैं, तो इसे भी नहीं रोकना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शुक्र का वेग यानी वीर्य के वेग को भी नहीं रोकना है। तो इस तरह से आचार्य वाग्भट ने 13 प्रकार के आधारणीय वेग हमें बताए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपान वायु का वेग अगर आप रोकते हैं तो क्या होगा। ज्यादा देर अपान वायु या गैस रोकने की आदत से पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, अग्निमंद यानी हाजमा कमजोर होगा और साथ ही हार्ट पर भी असर देखने को मिलेगा, जैसे कि हृदय में जकड़न होना वगैरह। यहाँ तक कि आंखों की बीमारियों का अंदेशा भी रहेगा, मल में रुकावट यानी कब्जियत और मोशन साफ नहीं होंगी और ज्यादा अपान वायु को रोकने से अफारा यानी पेट का फूलना और तेज सर दर्द भी हो सकता है। मल का वेग रोकने से सबसे पहले पेट में दर्द, सर में दर्द, ये लक्षण दिखाई देंगे। पिंडलियों में ऐंठन होना यानी काफ मसल में दर्द होना, बहुत ज्यादा डकारे आना, डकारे वो भी बदबूदार। यहाँ पर भी अपान वायु की तरह हार्ट पर असर दिखेगा, हार्ट बीट्स ये डिस्टर्ब महसूस होंगी। काफी सारे लक्षण अपान वायु को रोकने वाले भी यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि पेट का फूलना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। अब हम देखेंगे कि अगर कोई मूत्र के वेग को रोके यानी यूरिन होल्ड करे तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों में शरीर में बहुत ज्यादा दर्द दिखाई देगा, यानी बॉडी में टूटने जैसी पीड़ा उनमें दिखाई देंगी। इसके अलावा किडनी की बीमारियां, खास करके पथरी की शिकायत इन लोगों में हो सकती है। इन लोगों में कोथे की जगह पे या लिंग या एनस में तेज चुभन वाला दर्द दिखाई देगा और यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी रुक रुक कर पेशाब आने वाले लक्षण भी दिखाई देंगे। इसके अलावा जो हमने पहले अपान वायु को रोकने से होने वाले जो लक्षण बताए हैं वो भी मूत्र के वेग को रोकने के कारण इसमें भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट, छींक का वेग रोकने से क्या होगा। सिर में दर्द होगा यानी हेडेक दिखाई देगा या माइग्रेन जैसी जटिल बीमारी भी इससे हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे कि आंख है, कान है, स्मेल, तो इनमें कमजोरी आ सकती है। यहाँ तक कि मन्या स्तंभ यानी गर्दन में जकड़न या जो गर्दन की नस लगना बोलते हैं वो भी हो सकता है। और अगर किस्मत खराब रही तो अर्दित यानी चेहरे का पैरालिसिस, जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी छींक के वेग को नहीं रोकना है। जुरुम्बा यानी अगर किसी को जमाई आ रही है, यॉर्निंग आ रही है, तो उसे भी नहीं रोकना है। और अगर गलती से इसे रोका जाए तो सिर में दर्द, गर्दन और जबड़े में या उसकी जो मांसपेशी है उसमें ऐंठन और मन्यास्तंभ यानी गर्दन में स्टीफनेस या फिर छींक के वेग की तरह ही फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो पानी नहीं पी रहे, जानबूझ के नहीं पी रहे, तो इस प्यास के वेग को रोकने से उनमें शोष, मुंह का सूखना या फिर चक्कर आना और बहुत ज्यादा कंडीशन में तो बेहोशी वगैरह जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। उसी के साथ बहरापन भी आ सकता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्षुधा यानी भूख को नजरअंदाज करने के कारण कमजोरी, दुबलापन आता है और चेहरे का जो तेज है वो चला जाता है। अरुचि यानी खाने का मन बिल्कुल नहीं होता या खाने का स्वाद नहीं आता। इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा ग्लानि यानी बहुत ज्यादा थकान महसूस होना और चक्कर आना, इस तरह के काफी सारे लक्षण क्षुधा के वेग में हमें दिखते हैं। अगर कोई नींद का वेग रोकता है यानी नींद आ रही है और जबरदस्ती जाग रहे हैं आप, तो उसे सिर में, आंखों में बहुत ज्यादा भारीपन आएगा, दिन भर आलस रहेगा, जमाई या फिर हाथ पैर में दर्द रहेंगे, बदहजमी, इस तरह के लक्षण आपको निद्रा के वेग में दिखाई देंगे। खांसी आ रही है लेकिन आप उसे दबाने की कोशिश करें तो उस कारण खांसी कम नहीं होगी, खांसी बढ़ेगी। साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत होगी। अरुचि यानी खाने का मन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके अलावा हार्ट डिजीज को बढ़ावा मिलेगा और एक्सट्रीम कंडीशन में शोष व्याधि यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं, वो भी हो सकता है। किसी अनहोनी की वजह से या फेल्योर की वजह से आपका दिल भर आए तो दिल भर के रो लेना चाहिए। और अगर आप जबरदस्ती आंसुओं को रोक लेते हैं तो इनमें कोई हिम्मत वाला काम नहीं है, बल्कि इनको रोकने के कारण पीनस यानी क्रॉनिक राइनाइटिस हो सकता है। यही नहीं, कई तरह की आंखों की बीमारियां भी हो सकती है या कई टाइप्स का सिर दर्द जिसमें माइग्रेन भी शामिल है, ये होने का अंदेशा इसमें रहता है। वो कहते हैं ना, रोकर दिल हल्का कर लिया करो। अगर आंसुओं को बहने नहीं दोगे तो दिल में भारीपन और हार्ट डिजीज भी हो सकती है। अगर किसी को उल्टी, वोमिटिंग आ रही है और वो उस उल्टी के वेग को जबरदस्ती रोके तो उस इंसान को कई तरह की स्किन डिजीजेस, खास करके अर्टिकेरिया, जिसे स्किन की एलर्जी भी कहते हैं, वो हो सकता है। अर्टिकेरिया यानी जिसे आसान भाषा में कहते हैं चकत्ते उठना। उल्टी को रोकने का एक कॉमन एग्जाम्पल मैं देता हूँ, शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए।
अक्सर लोगों को जब भी बदहजमी या फूड पॉइजनिंग होने के कारण वोमिटिंग आती है तो हम घबरा जाते हैं और जल्दी से जाकर मेडिकल स्टोर से उल्टी की दवा ले आते हैं। अब जो टॉक्सिन्स बॉडी नेचुरली निकाल रही थी, जो शरीर के बाहर डाल रही थी, वो शरीर में ही रह जाते वो टैबलेट खाने की वजह से, और ये टॉक्सिन्स खून को खराब कर स्किन डिजीज का कारण बनते। इसीलिए उल्टी को रोकने वाली दवाई ये तुरंत नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है कि उल्टी के जरिए जो टॉक्सिन्स निकल रहे पहले उसे निकलने देने चाहिए, फिर अगर उल्टी नहीं रुक रही है तब उल्टी की दवा करनी चाहिए। इसके अलावा उल्टी के वेग को रोकने से बुखार, एनीमिया, सांस फूलना, चक्कर आना और आई डिजीजेस भी हो सकती है। अगला वेग है श्रम जनित श्वास, यानी किसी को मेहनत करने के बाद या सीढ़ियां चढ़ने के बाद या एक्सरसाइज के बाद अगर सांस फूलती हो तो उसको भी रोकने की कोशिश नहीं करना है। सांस लेने में दिक्कत होगी, अरुचि यानी खाने का मन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके अलावा हार्ट डिजीज को बढ़ावा मिलेगा और एक्सट्रीम कंडीशन में शोष व्याधि यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं, वो भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई शुक्र के वेग को धारण करे यानी रोके तो इन लोगों में पेशाब के साथ वीर्य आना मीन्स धात रोग टाइप की कंडीशन हो सकती है, या गुप्तांगों में बहुत ज्यादा दर्द होना या फिर सूजन आना, अंगमर्द यानी बॉडी एक, हार्ट और छाती में भारीपन। उसी तरह से शुक्राश्मरी यानी स्पर्मोलिथ यानी सीमेन की पथरी बन जाना भी शामिल है, जिसकी वजह से शुक्र मार्ग में रुकावट होती, यहाँ तक कि नपुंसकता भी आ सकती है। तो ये थे वो 13 वेग जिन्हें रोकने से आयुर्वेद ने मना किया है। यहाँ पर ध्यान दे कि न सिर्फ इनको रोकने से बचना है बल्कि जबरदस्ती प्रोड्यूस भी नहीं करना है। जैसे कि लोगों को मोशन टाइम पर नहीं आते, लेकिन हम देखते हैं कि जबरदस्ती फोर्स लगाकर मोशन पास किए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि प्यास नहीं लगने पर भी जबरदस्ती बार बार पानी पिया जाता है, भूख नहीं रहने पर खाना खाया जाता है, तो इनसे भी वही बीमारियां हो सकती है। ऐसा करने से भी बचना है। अब ये इतने सारे जो लक्षण हैं, बीमारियां हैं, ये आधारणीय वेगों की जो आयुर्वेद में बताई गई है, तो इनकी चिकित्सा भी आयुर्वेद में बड़े अच्छे ढंग से बताई गई है। लेकिन चिकित्सा हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि चिकित्सा ये आयुर्वेदिक चिकित्सक यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानना जरूरी है। ट्रीटमेंट को हम पर छोड़ दें। आपके लिए सिर्फ इतनी बात जरूरी है कि इन वेगों को आपने रोकना नहीं है, इनका धारण नहीं करना है, ताकि आने वाली बीमारियों से भी आप खुद का और अपने करीबियों का बचाव कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए आयुर्वेद के साथ। धन्यवाद।